तारिक खान, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को देखो, वो चाइना से, दूसरे देशों से मिल रहा है। वहां के पत्रकार पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहां है। शहबाज शरीफ अस्पताल के नीचे बंकर में छिप गए हैं। आपको ये हालत हो गई है मोदी विरोध में कि शहबाज ज्यादा अच्छे लगने लगे हैं मोदी से। यहां कोई भी सवाल पूछा जाए तो उसका कनेक्शन तुरंत वहीं से निकाल लिया जाता है। मुझे समझ में नहीं आता आप लोग चाहते क्या है कि विपक्ष कोई सवाल ही ना पूछे। जैसे क्या इन्होंने जब 26/11 हुआ था तो कोई सवाल नहीं पूछे थे सरकार के? अरे एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया था पेपर में, तो क्या वो सेना का विरोध था? पेपर में ऐड निकाल दिया सरकार के खिलाफ, वो सेना का विरोध था? अगर कुछ जब चुनाव चल रहा था 19 मई को योगी जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री अगर मोदी बन जाए तो पीओके हमारे हाथ में होगा। ये काम सेना का है कि योगी का है? पहले ये बता दे मुझे, योगी किस अधिकार? अभी आप कह रहे थे हम सेना के अधीन। मैं आपसे सवाल क्या पूछा, आपको शहबाज ज्यादा अच्छे लगते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छे लगते हैं? प्रधानमंत्री आपके लिए बेहतर कौन है तारिक खान? प्रधानमंत्री मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री। है हो गया? तो जाके पहले अपनी पार्टी के नेता को समझाइए। अब मुझे जाकर पहले अपने पार्टी के नेता को समझाइए कि ऐसे बयान ना दिया करें। नहीं, और तुलना में उधर अच्छा ना दिखाया करें। आप बोलिए अपनी बात। जिस मुद्दे पे आप चर्चा कर रहे हैं कि ठीक है सेना सब कुछ करेगी और क्रेडिट भी सेना का होगा, कल को कुछ हो जाएगा तो मोदी जी 56 इंच का सीना तुरंत लेके आ जाएंगे कि हमने बम मार दिया अपने कंधे पे रखकर। अगर कल हमला हो जाए तो वो क्रेडिट भी सेना को ही देना चाहिए। और नहीं, पूरा बोल लेने दीजिए, आप ही का शो है, मुझे 30 सेकंड और दीजिए, मैं मुंह पे उंगली रख लूंगा। तो वो क्रेडिट भी सेना का होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, योगी ने लोकसभा चुनाव में कहा कि हम 6 महीना मोदी जी प्रधानमंत्री बना तो पीओके पे कब्जा कर लेंगे। योगी कौन होते हैं करने वाले? अभी आप कह रहे थे सारे कर्ता धर्ता सेना है, तो योगी कौन है? किस अधिकार से यह स्टेटमेंट दिया जाता है? क्या राजनीतिक लोगों का इन्वॉल्वमेंट सेना में बिल्कुल नहीं है? तो कई दिनों से प्रधानमंत्री सारे लोगों को बुलाकर, अरे होता है मीटिंग क्यों? तारिक खान, होता है। मैं यही तो कह रहा हूं कि राजनीतिक लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो लेकिन होता है सेना ना। समय तय करती है सर। तो इंदिरा गांधी के समय भी 5-6 महीने लगे थे तैयारी में। तो तैयारी का समय होता है, नहीं आपको समझ में आता है? शिवम त्यागी रिप्लाई करिए, फिर मैं फाजिल के पास जाता हूँ। शिवम त्यागी, आपके 30 सेकंड हो गए जो आपने मांगे थे। अभी मुंह पर उंगली रख लीजिए, अभी मुंह पर उंगली रख लीजिए। चलिए, सवाल है मेरा, सवाल मेरा ले लीजिए, तब मुंह पे उंगली रख लूंगा। पूछिए, मेरा सवाल ले लीजिए शिवम भाई। ऐसा है, सेना का अधिकार है। योगी किस अधिकार से ये कह रहे थे कि हम 6 महीने में पीओके पे कब्जा कर लेंगे, और 6 महीने बीत गए अभी तक कब्जा नहीं किया? इसका जवाब बस। अब चुप गया मैं, ये देखिए। ठीक है, चलिए शिवम रिप्लाई करिए। अब मैं जवाब दे दूं तारिक भाई, थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जिन लोगों की 15 साल से बिहार में लालटेन बुझी हुई है, जिनके प्रवक्ता चीफ स्पोक्स पर्सन शक्ति यादव ये कहते हो कि इसमें मुझे षड्यंत्र की बू आ रही है पहलगाम में, जिनके प्रवक्ता ये कहते हो कि इससे पहले वो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से पहले जो हमला, ये सब स्टेज्ड लगता है, इन लोगों से आप उम्मीद करें कि देश के साथ खड़े हो जाएं तो आप बेईमानी है। ये तो ऐसे लोगों से तो इस तरह की उम्मीदें करनी ही नहीं चाहिए आपको। इनकी यही भाषा रहनी है। इनको पहलगाम में षड्यंत्र की बू आ रही है। ये बन गए रॉ वाले और आईबी वाले, मतलब इनको इतने षड्यंत्र पता चल जाते हैं। अपनी लालटेन बिहार में बुझी पड़ी है 15 साल से, उसका कुछ कर नहीं पा रहे। अब आगे आता हूं। इन्होंने कहा कि भाई अगर योगी जी ने कहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम पीओके 6 महीने में ले लेंगे, बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक विल होना जरूरी है। कैसे फर्क है मैं समझा देता हूं। सेना आक्रमण करती है, सेना प्लान बनाती है, सेना स्ट्रैटेजाइज करती है, सेना युद्ध लड़ती है, और सरकार की विल होती है कि आपको फ्री हैंड है, आपके साथ खड़ी है इस देश की सरकार। जैसे कि 2000 जब ये 26/11 हुआ, उसके बाद सेना ने कहा हम आक्रमण करने के लिए तैयार हैं, हम रिटेलिएट करने के लिए तैयार हैं। और मनमोहन सिंह ने क्या कहा? मनमोहन सिंह ने कहा कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था कि हम वहां पर हमला करें, लेकिन हमने हमला नहीं किया। वी आर प्राउड अबाउट दिस फैक्ट। और अगर ऐसा हो जाता तो हमारे देश में जो माइनॉरिटीज रहते हैं उनके खिलाफ एक पार्टी है जो हिंदूवादी पार्टी है, वो उसको नुकसान कर देती। यह होता है कि पॉलिटिकल विल नहीं थी, सेना लड़ाई करना चाहती थी। और आज फर्क क्या है कि सेना लड़ाई भी करेगी, प्लान भी कर रही है, अपने तरीके से करेगी, और पॉलिटिकल विल में पॉलिटिकल नेताओं ने साफ कह दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं, फ्री हैंड है, आपको जैसे करना है वैसे करिए। लेकिन अब प्लान का विषय आता है। प्लान ये है कि उसको तय कैसे करना है, कहां करना है, क्या करना है, कब करना है।
12 दिन में करना है, 1 दिन में करना है, 1 महीने में करना है, 3 महीने में करना है, ये सेना तय करेगी भाई। प्रधानमंत्री किसलिए ये होता कोई है? चौथी फैल की प्रवक्ता थोड़ी ना आके बताएगी कि 12 दिन हो गए अभी तक हुआ नहीं। अरे 15 साल हो गए अभी तक जीते नहीं आप। मैं भी पूछने लगूं आपको, अरे गजब बात हो गई। ये कोई तर्क है क्या? ये कोई राजनीति है क्या? प्लीज, 1971 में भी यही हुआ था जब फील्ड मार्शल ने कहा था, जब फील्ड मार्शल ने कहा, बीच में मत, ये चिल्लाने का इनको क्या शौक है? अपने समय में ये बोल नहीं पाती, बीच में चिल्लाती रहती है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को, मैडम प्राइम मिनिस्टर, you may would not want to be in the same situation as your father was in 1962. हमें 6 महीने का समय चाहिए और उसके लिए अलग अलग तर्क दिए। ये सेना का विशेषाधिकार है कि कब, कहां, कैसे दुश्मन के दांत खट्टे करने हैं, वो सेना को उसका समय दिया जाए। ठीक है, उसके पीछे ठीक है शिवम त्यागी। प्रियंका जी 1 मिनट और दीजिएगा, मैं आता हूं। मैं आता हूं, जरा फाजिल के पास चला जाऊं। फाजिल अहमद अभी तक कुछ नहीं बोला है। फाजिल भाई, प्रियंका जी 1 मिनट दे दीजिए, जरा फाजिल को बोलने दीजिए, फिर आ जाऊंगा। समय है, चिंता मत करिए, आपको समय दूंगा। फाजिल अहमद, मदनी कह रहे हैं कि पानी रोक रहे हैं, नफरत की बात, मोहब्बत की बात होनी चाहिए। मतलब पानी हम पाकिस्तान का रोक रहे हैं, परेशानी यहाँ के लोगों को हो जाए कि पानी को रोक रहे हैं, ये अच्छी बात है क्या? ये भी कल को हेडलाइन बनेगा, बड़े खुश हो जाएंगे लोग। राकेश भाई, मैं एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होल्डर हूं और 160 दिन की ट्रेनिंग किया हूं अपने पढ़ाई के दौरान। 24 घंटे हमने सीखा है, जो हमने देखा है देश के अंदर, 24 घंटे 365 दिन सेना हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहती है। उसको टाइम नहीं चाहिए, सिर्फ पॉलिटिकल विल की कमी है। सरकार का इशारा हो और अभी हमला शुरू हो जाएगा। हमारी सेना 24 घंटे तैयार रहती है और अभी अगर पाकिस्तान हमला कर दे, सुनिए, अरे सुनिए, मैं इतनी जल्दी नहीं करता। युद्ध पर आपसे ज्ञान नहीं मांगा था फाजिल अहमद, युद्ध पर आपसे ज्ञान नहीं मांगा था। और एनसीसी को ही सारी सेना की जानकारी दी जाए तो उठाकर पूरे एनसीसी को सेना में सीधे भर्ती करा दिया जाए, तो ये नहीं बात है। अब सुन, नहीं तो हाँ बिल्कुल तैयारी करनी पड़ती है। वो तैयारी आपको नहीं समझ में आएगी। युद्ध पर आपसे ज्ञान नहीं मांगा सर, युद्ध पर आपसे ज्ञान नहीं मांगा। अरशद नदी पर पूछा, सवाल का जवाब दीजिए, इधर उधर नहीं। युद्ध पर ज्ञान नहीं, प्लीज, आपसे ज्ञान नहीं चाहिए युद्ध पर। प्रधानमंत्री तो अभी मदनी वाले पर बोलिए। पाकिस्तान पर हमला ना हो तो बता। अरे आपसे नहीं चाहिए ज्ञान अभी फाजिल अहमद, आपसे फर्जी ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। हमला नहीं होता है तो युद्ध पर पॉलिसी पर बातचीत करने के लिए यहाँ पर सभा कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी बैठी है, मैं उनसे बातचीत कर लूंगा। आपसे ज्ञान नहीं चाहिए युद्ध पर, आप दुनिया, आपसे ज्ञान नहीं चाहिए फाजिल युद्ध पर। आप अरशद नदी पर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? प्रधानमंत्री ने कहा था भाई, आपसे ज्ञान नहीं चाहिए फाजिल, ये फर्जी ज्ञान नहीं चाहिए आपसे, मैं कह रहा हूँ ना। आप अरशद नदी पर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? आपको अपनी नौकरी बचानी है, दिक्कत ये है आपके पास आपसे ज्यादा ज्ञान है, नहीं है, आपसे ज्यादा ज्ञान है फाजिल अहमद। मेरी नौकरी की चिंता मत करिए और एकदम तमीज में रहकर बातचीत करिए मेरे से, एकदम तमीज में रहकर। अरशद नदी पर आप बोलना चाहते हैं कि नहीं बोलना चाहते? उसकी तनख्वाह हिंदुस्तान से लेनी है, पाकिस्तान से नहीं। अरे इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है कि हमारी नहीं, नौकरी सबको चलानी है लेकिन तनख्वाह हिंदुस्तान से लेनी है, पाकिस्तान से नहीं लेनी। 6 महीने का पाकिस्तान के समर्थन से पैसे नहीं चाहिए, पाकिस्तान की वाहवाही करके पैसे नहीं चाहिए, हिंदुस्तान की फौज का अपमान करके पैसे नहीं चाहिए, हिंदुस्तान का मजाक उड़ाकर नहीं चाहिए पाकिस्तान से पैसे। जिनको आते होंगे वो पाकिस्तान की बात करते हैं, जो हिंदुस्तान की बात करते हैं कहते हुए आगे बढ़ता हूँ। शिवम त्यागी, इनसे नहीं उलझना ही नहीं है मुझे। शिवम त्यागी, इनसे उलझना ही नहीं है। शिवम त्यागी, इनसे उलझना ही नहीं मुझे। फाजिल अहमद, अब मैं ये कहकर आगे बढ़ता हूँ, भले आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। आपको बहुत बुरा लग रहा है पाकिस्तान का जो पानी रोका जा रहा है, मैं ये मानकर चलता हूँ। अगर अरशद मदनी पर आपकी जुबान नहीं खुली तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि सिंधु जल समझौते से जो पानी रोकने की बातचीत चल रही है, चिनाब का रोक दिया, आपको बहुत दिक्कत हो रही है, आपको बहुत दर्द हो रहा है, तो सर आप अपना दर्द अपने पॉकेट में रखिए और चुपचाप जुबान बंद करके बैठ जाइए, क्योंकि ये सब बातें मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो अब शांति से प्रियंका भारती आप बोलिए, इशारा कर रही। रुक जाइए प्लीज, मैं कह रहा हूं ना, प्लीज, नहीं ऐसी बातें नहीं। प्रियंका भारती, हर बार समय चाहिए होता है। ये मानेकशॉ के भी समय था, इंदिरा गांधी ने समय दिया, ये अब की भी बातचीत है और समय दिया जा रहा है कि क्या एक्शन लेना है, नहीं लेना है। सर्जिकल में